कसम खाए, देखिए आज मेरा शो है, मॉर्निंग शो है, इसमें ना आपने अपनी फन साइड बाहर लेके आने की कोशिश करनी है। मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पे बरकत का किरदार अदा करना है। नहीं आप आप मुझे उसमें बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन उनका कोई रिश्ता ऐसा यूं है नहीं कि मैं उसका कह सकूं। बट यस, मुझे बताएं, क्योंकि आज का शो स्पेसिफिकली बाप और बेटे पे है, तो ये बताएं कि आपको जाहिर का अब्बा बनने के बाद वो जो बाप बेटे का रिश्ता है, क्योंकि अभी हम एक और बड़े बाप को, जिनको हम भी दोनों अब्बू बोलते हैं, उनको बनाने वाले हैं, तो ये कैसा लग रहा है? आप कितना एंजॉय करें बाप बेटे का रिश्ता? आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। वजह उसकी ये है कि वो लड़के कहते हैं ना कि बड़े शैतान होते हैं जब से पैदाइश के फौरन बाद से। सो माशाल्लाह ही कीप्स मी बिजी। जब भी थोड़ी बहुत उसको टाइम दे पाता हूँ, थोड़ी बहुत मुलाकात हो, आई रियली एंजॉय दैट, और यू नो इट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाप और बेटियों की बॉन्डिंग बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। बेटियां तो खैर आपको पता ही है कि उनसे प्यारी कोई चीज और कोई मखलूक हो ही नहीं सकती, तो बेटियों के साथ तो बहुत प्यार है ही। लेकिन अब ये जो एक एडिशन ये है, ये भाई साहब, तो क्या वैसे कोई डिफरेंस फील करते हैं फैसल आप? नहीं, अभी तो एज सच कोई नहीं, क्योंकि कभी भी बेटियों को भी इस तरीके से नहीं ट्रीट किया कि कोई बेटी है या बेटा है। लेकिन हम थोड़े बड़े होंगे तो अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती से रखे, तो देखेंगे, थोड़ी क्रिकेट विकेट खेलेंगे इनके साथ, थोड़ी फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, तो ये वाला जो है मेरे ख्याल में डिफरेंस होगा। और ये कि काफ़ी बहुत अरसे के बाद कभी कभी एक आध दफ़ा उनके स्कूल जाना पड़ रहा है, तो इट इज़ लाइक फन एक्सपीरियंस। हाँ, वैसे मैं आपकी बात बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली जितनी भी मॉर्निंग शो की, मैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉर्निंग शो एंकर्स, कि जब उनके बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा होता है, जैसे हमारा भी माशाल्लाह से टिड्डा भी हो जाएगा 2 दिन में, वो भी 1.5 साल का हो जाएगा, तो उसका भी स्कूल शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो और गिल्ट आपके अंदर होता है ना, वो ये होता है कि यू आर नॉट देयर जब आपने उसको स्कूल ड्रॉप करना होता है, स्कूल से पिक करना होता है। और फैसल भी जो है वो जब इस्लामाबाद में होते हैं, तो मुझे इतना होता है कि भाई ये क्या हो रहा है छोटा सा बच्चा, उसको भी स्कूल अगर पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मौजूद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं फैसल, आपका आपके अब्बू के साथ कैसे रिलेशनशिप है? मेरा वालिद साहब थोड़े से अभी वहाँ ही नहीं कह सकते, सख्त मिजाज थे, तो वो इसलिए काफ़ी वो स्ट्रिक्ट था। अम्मी के साथ ज़्यादा कुर्बत थी, और ईमानदारी की बात है कि वो आजकल के बच्चों में ना ये चोंचले थोड़े से ज़्यादा हैं। हम तो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, तो वो आजकल के बच्चे कहते हैं बड़े बोर हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है। हमारे ज़माने में तो अम्मी की चप्पल हर चीज़ का इलाज होती थी। तो पड़ी है वैसे आपको अम्मी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज से याद है आपको कि अम्मी ने कोट चढ़ाई होगी आपकी, मतलब मारा होगा आपको, टॉर्चर? मेरे ख्याल में कोई 3-1 बरस की उम्र से तो मुझे याद किया क्या था मुझे बता, मैं चाहती हूँ लोगों के सामने भी शेयर करें। नहीं, बता दे आप अम्मी को इतने बहुत अम्मी को ताने मारते कि आपने मुझे टीवी पे मुनासिब नहीं लगता ना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। अम्मी तो मेरा शो है, तो वो पता नहीं, मैं किसी बात पे बहुत तंग कर रहा हूँ, और बकौल मेरे वालिदैन के कि मैं बहुत बातू नहीं होता था, बहुत बोलता था। खैर बोलता तो अभी भी हूँ, लेकिन उतना नहीं बोलता। तो वो किसी बात पे तंग कर रहा था, अम्मी बेचारी किचन में कोई काम कर रही होती, छोटा सा किचन, वहीं पे छोटी सी गैलरी थी, तो अम्मी ने जो है ना, और तो कुछ नहीं मिला, वो ऐसे ही वालिद साहब के कपड़ों के शायद कोई कमरबंद वगैरह, तो उससे मेरे हाथ बांध के जो है ना दरवाजे के साथ लगा टांग दिया कि मैं खड़ा हुआ था ऐसे ही। शोले फिल्म याद आ गई मुझे, शोले फिल्म याद आ गई मुझे। वो भी अमरीश पुरी जो है ना, गब्बर सिंह बिल्कुल अम्मी का, तो वो बहुत पिटाई विटाई तो होती थी, क्योंकि मैं शरारती, वो वाला शरारती नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही रहा, नर्सरी से लेकर मेरी मैट्रिक तक स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर पे इंजीनियरिंग में मेरी 3rd पोजीशन आई थी। तो वो, लेकिन मैं वो बहुत था केयर फ्री, वो आपको अभी भी अंदाज़ा है कि रिलैक्स ही रहता हूँ ज़्यादा, मैं कोई चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटी क्लासेस में था, तो आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो पेपर्स होने वाले थे एनुअल, और हमारे स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम था, हाफ ईयरली होते थे, फिर एनुअल होते थे। और मैं उस वक्त भी जो है ना महल्ले में जाके, छोटा सा पार्क था, वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहा हूँ यूनिफॉर्म पहन के स्कूल का। तो वो फिर पता चला कि अम्मा की चप्पल आने वाली है, तो भागे स्कूल वहीं से। तो ये वाली चीज़ें थी। तो अब्बू का ये बहरहाल के रोब ठीक ठाक रहता था कि जब जॉब से आ रहे हैं और जनाब के
ज़्यादा अभी भी रोब है, आवाज भी इतनी रोबदार है। मेरा बच्चा अक्सर कभी छोटा सा है वो चीख मारता ना, तो मैंने कहा लो जी खानदानी आवाज आ गई इस आदमी में भी। हाँ। छोटे से आदमी में तो अब्बू का हमेशा से रोब रहा है, जब यानी कोई बहुत मामला बिगड़ जाए ना तो वो फिर अब्बू की तरफ से पिटाई होती थी, वरना आम हालात में अम्मी ये फरीजा जो है ना बतरीक़ एहसन अभी भी अब्बू के रोब में है। ये बताएं अम्मा अब्बा से अभी भी किसके रोब में है? कहते आज अम्मी का नाम ले लें, अम्मी खुश हो जाएंगी। रोब नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंट काइंड का है वो। आपका इतना एज का साथ हो गया है तो मेरे ख्याल में, और खुशकिस्मती के साथ, क्योंकि मैं वालिदैन के साथ ही हूँ, मेरे दोनों बहन भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, तो और ये पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को, तो इसलिए जितना भी मैंने वक्त गुजारा, ऑफ कोर्स मेरी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी रही पिछले 20 साल में, ख़ासकर कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जितना भी गुजारा है वो मैंने ही गुजारा उनके बच्चों में। तो यू लकी इन अ वे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसलिए है डिफरेंट काइंड ऑफ के वो वाला रोब तो नहीं है, अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बता दें किससे डरते हैं? फिर भी किसी की नाराज़ी से जो ज़रा डरते हैं? नहीं, दोनों की नाराज़गी से डरता हूँ, ऐसा तो नहीं है। अम्मी ज़्यादा जल्दी नाराज़ होती हैं, अब्बू बहुत कम नाराज़ होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा डरता हूँ। अच्छा, और कौन जल्दी मान जाता है? अब्बू जल्दी मान जाते हैं। अम्मी तो अम्मी टेक्स अ टाइम। अम्मी को बड़ा वक्त लेती हैं वो अपना जो है ना, क्योंकि और वो अम्मी बेसिकली इज अ मेल वर्जन ऑफ फैसल सब्जवारी। हाँ, जो अम्मी है, हाँ सॉरी फीमेल वर्जन, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो एग्जैक्टली वो मिजाज में ना, वो बिल्कुल वो फैसल जैसी। अब्बू का मिजाज कैसा है ये बताएं? अब्बू तो चिल हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, फैमिली में सब रिश्तेदारों में, दूर दराज और अपने दोस्तों का अहबाब का बहुत ख्याल रखने वाले और हैं, लेकिन माशाल्लाह गुस्सा जो है वो जब आ जाए तो फिर जलजला आ जाता है। हाँ, ये तो है। आवाज़ ही उनकी ऐसी है, वही गरज चुम्मों के साथ ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली, ऐसी गरज आती है। तो मुझे बताएं, लाडले किसके, अम्मी या अब्बा के? फ्रैंकली स्पीकिंग इल्ज़ाम मुझ पे ये लगता है कि मैं अम्मी का लाडला हूँ, मुझे कोई ज़्यादा अम्मी एहसास नहीं होने देती इस बात का। लेकिन हमारा जो छोटा भाई है और बहन तो डेफिनेटली वाले साहब की लाडली है, तो बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अम्मी जो है ना छोटे भाई से ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप फैसल भाई से ज़्यादा करते हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कभी भी दिल पे नहीं लिया। जब मैं छोटा सा था ना, उस वक्त भी मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, मुझे कोई मसला नहीं होता था कि कौन किसका ज़रा लाडला है। नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं फैसल, जब पॉलिटिक्स में आए हैं, गो कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी, वाज योर फादर हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल। अब्बा की तो बड़ी डांटें हमने सुनी है, अब्बा की मार भी खाई है इस बात के ऊपर, क्योंकि हम जिस वक्त सियासत में आए, एक तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब MQM के APMSO का था पहला जलसा बड़ा, जिसमें कंडक्ट करने पे मेरी खबर जंग अखबार में छपी, तो और मैंने ताज़ा मैट्रिक किया था, इतना छोटा था मैं। तो मेरे वाले साहब ने बस मुझे यही कहा कि भाई तुम्हारी तालीम जो है ना वो सही चलती रहे। उनको अंदाज़ा हो गया था उस वक्त तक, यार अगर अब जंग अखबार में खबर छप गई है और ये इतने लेवल पे आ गया अभी से मैट्रिक का बच्चा, तो इसको मैं क्या रोकूंगा।